से इस स्टैंड में रखेंगे, इसलिए इस प्रकार का बयान है सर। और जब अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दे दी कि आपने अध्यक्ष जी ने देखिए सभापति जी ने वहां कहा कि मुकेश बाखरिया बाहर चले जाइए, अध्यक्ष ने आपको निलंबित किया है तो उनको बाहर चले जाना चाहिए था। इनके विपक्षी सदस्यों को कहना था कि नहीं भाई हम अध्यक्ष की व्यवस्था बाहर चले, ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है। लेकिन अध्यक्ष जी की व्यवस्था को उन्होंने नकारा, मार्शल के थ्रू जो बाहर निकालने के लिए आए तब इन लोगों ने बीच में आके उनको नहीं जाने के लिए रोका था, तब उस समय से परिस्थिति बनी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम सब सदन के अंदर थे, ऐसा ना कुछ हुआ, ना हमारी जो ये महिला बहनें हैं सदस्य हमारी विधानसभा की, उनके साथ ऐसी बात हुई थी, ना मारपीट हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ शिखा जी? मैं रेस्पेक्टेड अविनाश जी वहीं सामने ही थे, मुझे भी पता है। और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जो हमें चोटें लगी हैं, अनीता जी जाटव, जो उनकी चूड़ी टूटी है और जो उनके हाथ में चोटें लगी हैं और कुछ लोगों के और अंगुली में, किसी के पैर में चोटें लगी हैं, वो क्या खुद ब खुद आ गई हैं वहां पे? सदन में तो आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है खुद ब खुद चोट लग जाए। जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया और ये सारा एक घटनाक्रम हुआ, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कर रहा है, ताकि उनका ये जो मुद्दा है वो उसके पीछे छुप जाए। और ये जो बड़ा मुद्दा जिन्होंने मतलब उनको पर्सनल बेनिफिट अपने पुत्र को दिया है, वो चीज इस हंगामे के पीछे छुप जाए। अनुशासन के लिए होती है, उसको आप लोग ने नहीं माना। और कोई भी मार्शल अगर वहां आ रहे हैं, इतने लोगों के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब आपको सब तरफ कैमरास लगे हैं, दिख रहा है कि ऐसा है, तो पर बल प्रयोग कहीं भी मुझे उचित नहीं लगता है। और खासकर जब पुरुष मार्शल भी महिलाओं को अगर काबू में करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही एक सदन से बाहर निकालने के लिए गलत व्यवहार करते हैं, तो ये कभी भी बाहर उचित निकालने नहीं का है। प्रयास किया गया था। हमने कभी लांछन नहीं लगाया कि सिक्योरिटी वालों ने हमारे साथ ऐसा किया है। 3-3 बार हमें भी निकाला गया था पिछली बार, लेकिन ऐसा लांछन हमने नहीं लगाया सदन की परंपरा के ऊपर, जैसा आज आप लगा रहे हैं। आपके पास है क्या दूसरा बताने के लिए? हम वही थे, हम पिछले 5 साल हम भी रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। कैमरास वहां पे हैं, हम तो इसके लिए तैयार हैं कि कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी जाएं, हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं होगी इस चीज में। हो जाए विपक्ष सभी सदस्यों को एक सम्मान की अगर जो देख लेती हैं, वहां कैमरास हैं सब तरफ से 360 डिग्री से हैं, लेकिन हम कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग अगर निकाल कर देखी जाए तो उससे पता लगेगा किस तरीके से गतिरोध कैसे टूटेगा। शिखा जी, ये गतिरोध कैसे टूटे और जिम्मेदारी के साथ एक फ्लोर पर आकर के ये बात सोचने वाली है कि आखिर दोबारा से इस तरह की परिस्थितियां नहीं बने सदन में। देखिए, हमारी पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि सदन ज्यादा से ज्यादा वक्त चले, जनता के मुद्दे उठाए जाएं और जो सदन जनता के मुद्दों के लिए बना है वहां ऐसा कोई अवरोध ना आए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यवश, ये आज दुर्भाग्य। लेकिन अब आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि जो हुआ कम से कम अब आगे सदन चल पाए। ये धरना कब तक चलेगा? बिल्कुल, हमारी सुनवाई की जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। हम तो पूरी रात बैठे हैं, आप कभी भी सुने, अभी सुने, 5 मिनट में सुने, 5 घंटे बाद सुने, 10 घंटे बाद अविनाश जी, वही हैं। पर सरकार बात तो सरकार सुनने के लिए तैयार है। अविनाश जी, बिल्कुल एक आखिरी टिप्पणी है। माननीय अध्यक्ष जी ने इनके वरिष्ठ सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष समेत जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको 3-3 बार चैंबर में बुलाया था। उनसे कहा था कि जिस प्रकार की घटना हुई है, माननीय सदस्य को एक बार बाहर निकाल दे, उसके बाद व्यवस्था देता हूं। इन्होंने नहीं मानी और मैं रिकॉर्डिंग में चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी बोलने के लिए खड़े हुए, वो सहमत हो गए थे, लेकिन इनके जो दूसरे सदस्य थे प्रतिपक्ष के, वो नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार ही नहीं, उनकी बात कोई नहीं माना।